नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक के। गोरखपुर में अपने दौरे के दूसरे दिन बीजेपी ऑफिस पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अफसरों को सिखाया मुस्तैदी का पाठ। कार्यकर्ताओं से कहा जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। योगी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर परिस्थिति में करना है काम। 2 साल तक ना देखे गर्मी ना सर्दी। बोले कहीं भी कुछ गलत दिखे तो बस एक मैसेज मुझे कर दे। गुंडे, माफिया और भ्रष्टाचारियों को योगी आदित्यनाथ ने सीधी चेतावनी दी। कहा यूपी को लूटने वाले छोड़ दे प्रदेश। कहा अब यूपी में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। आदित्यनाथ योगी ने जल्द यूपी की तस्वीर बदलने का दावा किया। बोले 15 जून तक सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त। जल्द 24 घंटे मिलेगी बिजली। होगा यूपी में कानून का राज। योगी ने कामकाज में दखल देने वाले अधिकारियों को भी चेतावनी दी। कहा रोज करूंगा 18 से 20 घंटे काम। साथ ही नेताओं को भी सरकारी ठेकेदारी से दूर रहने की सलाह दी। गोरखनाथ मंदिर में योगी राज बाबा गंभीरनाथ की शताब्दी पुण्यतिथि समारोह में शामिल हुए सीएम। गोरखनाथ मंदिर में भव्य जश्न का आयोजन हुआ। गोरखपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा तुलसीदास के लिए अकबर नहीं भगवान राम थे राजा। गोरखपुर में अयोध्या दिगंबर अखाड़े के महंत सुरेश दास ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बड़ा बयान दिया। जल्द से जल्द अयोध्या में राम मंदिर बनने को लेकर जताई उम्मीद। गोरखपुर में दूसरे दिन सीएम आदित्यनाथ ने गौ सेवा से शुरू किया अपना दिनचर्या। गौशाला में गायों को चारा खिलाया। यूपी में रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे 58 अधिकारियों को योगी सरकार ने हटा दिया है। अखिलेश सरकार ने एक्सटेंशन दिया था। देहरादून में योगी आदित्यनाथ के माता पिता की बढ़ा दी गई है सुरक्षा। घर के बाहर जवान तैनात है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए उनके घर के बाहर प्रांतीय रक्षक दल के जवान इकट्ठा हुए। पक्की नौकरी की मांग की। नोएडा के कुछ लोगों ने सीएम आदित्यनाथ से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने दिया नोएडा आने का भरोसा। मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपील की एक दिन पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करना छोड़ दे लोग। पीएम मोदी ने लोगों को सलाह दी। कहा थाली में ना छोड़े जूठन। इसी अन्न से भर सकता है कई गरीबों का पेट। जीवन में निराश लोगों को पीएम मोदी का मंत्र। कहा डिप्रेशन की बजाय एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ो। पीएम मोदी ने कहा खुद को स्वस्थ और तनाव मुक्त रखने के लिए योग करें। योग दिवस के लिए तैयारी करने के लिए भी कहा। मन की बात में पीएम मोदी ने फिर किया स्वच्छता का जिक्र। कहा गंदगी के खिलाफ मन में गुस्सा पैदा करना होगा। मन की बात में पीएम मोदी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद किया। कहा युवाओं को जब भी मौका मिले शहीदों की समाधि पर जरूर जाएं। पीएम मोदी ने गांधी जी की और चंपारण आंदोलन का किया जिक्र। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को भी सलाम किया। पीएम मोदी ने मन की बात में बांग्लादेश को आजादी की बधाई दी। बताया अहम सहयोगी। उगाड़ी मिलन समारोह में पहुंचे पीएम मोदी। बोले राज्यों के बीच एक दूसरे की भाषा को सीखने की जरूरत है। एक दूसरे की संस्कृति को समझने की जरूरत है। तमिलनाडु और कर्नाटक में आज से माना जाता है नए साल का आगाज। उगाड़ी समारोह में बोले पीएम आज पूरा विश्व आतंकवाद से परेशान है। आतंकवाद ने मानवता को ललकारा है। दिल्ली में चेकिंग के दौरान 1.25 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस को एमसीडी चुनाव में इस्तेमाल होने की आशंका है। समाज सेवी अन्ना हजारे ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा। चुनाव में ईवीएम मशीन की जगह टोटलाइजर मशीन के इस्तेमाल की गुजारिश की। 29 मार्च को पीएम मोदी ने एनडीए के घटक दलों को डिनर पर बुलाया है। राष्ट्रपति चुनाव पर सहमति बनाने की कोशिश होगी, लेकिन शिवसेना ने कहा उद्धव का जाना अभी तय नहीं। रविंद्र गायकवाड़ पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। कहा शिवसेना नहीं करती मारपीट का समर्थन, लेकिन घटना पर हो रही सियासत ठीक नहीं है। एयर इंडिया के कर्मचारी से मारपीट करने वाले शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का पता नहीं है। 24 मार्च को अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से मुंबई के लिए निकले थे। एयर इंडिया के स्टाफ को चप्पल से पीटने के आरोपी सांसद रविंद्र गायकवाड़ को शिवसेना का समर्थन। टिकट रद्द करने पर एयर इंडिया के खिलाफ लोकसभा में लाएगी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। यौन शोषण के आरोपों के बाद केरल के परिवहन मंत्री ए.के. शशिधरन का इस्तीफा। सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़ा उनका कथित ऑडियो टेप सामने आया था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के तरफ से बयान आया। कहा मामले की जांच करवाएंगे। टेप में मंत्री एक महिला से फोन पर अश्लील बातें करते सुने गए थे। प्लेन में एयर इंडिया स्टाफ के साथ रविंद्र गायकवाड़ की बदसलूकी में एयर होस्टेस के बयान से आया ट्विस्ट। कहा गलतफहमी से शुरू हुआ था विवाद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस अधिकारियों के काफिले पर हमला हुआ। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर हो गए। प्राइवेट कार में आए थे आतंकी। जम्मू में आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल से छीनी AK-47। एक आतंकी गिरफ्तार, दूसरा राइफल लेकर फरार हो गया।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी के आरोप में 18 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। प्रदर्शन के दौरान फेंके थे पत्थर। गुजरात के कच्छ में पकड़ी गई एक पाकिस्तानी नाव, साथ में 9 पाकिस्तानी नागरिक भी गिरफ्तार हुए। सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की जांच। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी बढ़ाने की सिफारिश को सरकार की मंजूरी मिल गई है। 3 गुना ज्यादा होगा वेतन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहुंचे रायपुर। कुर्मी समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम रमन सिंह से भी मुलाकात की। उत्तराखंड विधानसभा में डॉक्टर इंदिरा हृदयेश बनी विपक्ष की नेता। हल्द्वानी से विधायक है इंदिरा। जी न्यूज पर सामने आया यूपी में चल रहे अवैध बूचड़खानों का सच। कुत्ते और बीमार जानवरों तक के मांस को कर दिया जाता है सप्लाई। लखनऊ के बड़े कारोबारी का दावा है। बूचड़खानों पर एक्शन को लेकर लखनऊ समेत यूपी में सड़क पर मीट कारोबारी। विरोध में बंद रखी मीट शॉप्स। योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। लालू यादव का यूपी सीएम आवास के शुद्धिकरण को लेकर तंज। ट्वीट पे लिखा, योगी ने शुद्धिकरण इसलिए कराया क्योंकि बीते दशकों से वहां रह रहे थे दलित और पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री। यूपी सरकार के मंत्री एसपी बघेल के काफिले पर 350 गाड़ियों ने तोड़ा कानून। फिरोजाबाद में बिना टोल टैक्स दिए निकली ये कारें। यूपी के खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का बड़बोलापन। कहा, वंदे मातरम नहीं बोलने वालों के हाथ पांव तोड़वा देंगे। रोकने के बावजूद बोलते रहे बीजेपी विधायक विक्रम सैनी। मुजफ्फरनगर दंगों में भी शामिल होने का आरोप है। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी के विवादित बयान पर नलिन कोहली ने कहा, इस तरह का बयान गलत है। यूपी के गाजियाबाद के अलग अलग थानों से 607 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर। 3 साल से ज्यादा वक्त से एक ही जगह पर तैनाती थी। गोरखनाथ मंदिर के गेट पर कर्ज में डूबे एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस ने युवक को बचाया। हज सब्सिडी पर मोहसिन रजा के बयान पर भड़के पूर्व हज मंत्री आजम खान। अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा को बताया खैराती मंत्री। यूपी के उन्नाव में बूचड़खाने फैक्ट्री से मजिस्ट्रेट को धक्का देकर निकाला गया। जांच में जुट गई है पुलिस। यूपी के मऊ में डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत की खबर है। करंट लगने से बुरी तरह से झुलस गई थी महिला। यूपी के फर्रुखाबाद जेल पर कैदियों का कब्जा है। कैदियों ने गेट पर लगाई आग। अफसर और कैदी जख्मी। फर्रुखाबाद की जेल में कैदियों के हंगामे के बाद जेलर सस्पेंड। कैदियों से झड़प में जेल अधीक्षक और एक सिपाही जख्मी। यूपी के कौशाम्बी में छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। यूपी के कौशाम्बी में छात्रा ने विधायक के सामने खोला मिड डे मील का सच। कहा, नहीं मिलता भरपेट खाना। यूपी के ललितपुर में पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या की। पति पर हत्या और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज है। यूपी के मैनपुरी में दबंगों ने एक युवक और उसके परिजनों को लाठी और डंडों से जमकर पीटा है। जख्मी युवक की मौत हो गई। यूपी के बांदा में बिजली विभाग के अफसर की पिटाई हुई। एक परिवार पर वसूली के दौरान पीटने का आरोप लगा। केस दर्ज हो गया है। यूपी के बाराबंकी में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। यूपी के मुरादाबाद में अफसर ने कुत्ते को मारी गोली। आरोपी अफसर गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में शराबी महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। स्थानीय महिलाओं ने शराबी महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दिल्ली में नहीं बनेगा यूपी जैसा एंटी रोमियो स्क्वाड। दीपेंद्र पाठक बोले, फिलहाल ऐसे दस्ते का कोई प्रस्ताव नहीं है। एमपी के राजगढ़ में सरकारी अस्पताल में महिला के शव को जानवरों ने खाया। अस्पताल की लापरवाही की जांच शुरू। महाराष्ट्र के धुले में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। आग लगने की वजह साफ नहीं। जांच में जुट गई है पुलिस। भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का सख्त कदम। 6 एसडीएम को किया सस्पेंड। उत्तराखंड के रुड़की में बीच सड़क पर हाथापाई। जाम में गाड़ी आगे निकालने को लेकर 2 पक्षों में चले लात और घुसे। सिपाही बना रहा तमाशबीन। यूपी के हरिद्वार में हाथियों का उत्पात। हाथी को देख जान बचाकर भाग रहे हैं लोग। मनाली में स्नो बोर्डिंग के लिए गए 4 लोगों को 14,000 फीट की ऊंचाई से एयरलिफ्ट करके बचाया गया। एक युवक जख्मी। सभी को सुरक्षित मनाली पहुंचाया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जूते के अंदर से 32 सोने के बिस्किट बरामद हुए। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बेकाबू ट्रक ने कार को मारी टक्कर। 8 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग हुए गंभीर रूप से जख्मी। महाभारत पर विवादित टिप्पणी को लेकर कमल हासन के खिलाफ एक और शिकायत। बेंगलुरु में बसवेश्वर मठ प्रणवानंद स्वामी ने दर्ज कराई शिकायत। राजस्थान के कोटा में अनाथ बच्चों की पीएम से मांग। बंद पड़े घर मिले। 96,000 के पुराने नोट जाए बदले। अर्जी मिलने के बाद सांसद ने दिया बच्चों को भरोसा। माउंट आबू में आध्यात्मिक कार्यक्रम समारोह में आडवाणी, रवीना टंडन और जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी भी रहे मौजूद।
असम के लखीमपुर में एक पशु तस्कर गिरफ्तार हुआ है। बाघ की 10 किलोग्राम खाल और हड्डियां बरामद हुई है। पलामू में वर्चस्व की लड़ाई, वांटेड नक्सली अजय यादव और उसके 2 साथियों की हत्या हो गई। शव के साथ हथियार भी बरामद हुए। दिल्ली के गुरुद्वारे में मामूली बात पर मर्डर हुआ। दोस्त ने दोस्त को मारा चाकू, आरोपी फरार। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। दिल्ली के मधुविहार में 28 लाख की लूट हुई। ई कॉमर्स की कंपनी के स्टाफ को बंधक बनाकर डाला डाका। सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड। दिल्ली में चरस के साथ पकड़ा गया तस्कर, 28 किलो चरस बरामद। आरोपी राहुल से पूछताछ के बाद मथुरा के रुस्तम पाल नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। एमपी के रायसेन में हत्यारा पति गिरफ्तार हुआ। एक के बाद एक 3 पत्नियों की हत्या का आरोप है इस पर। एमपी के सागर में महिला ने की आत्महत्या की कोशिश, रिपोर्ट नहीं लिखे जाने से नाराज थी महिला। एमपी के ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। प्रॉपर्टी डीलर के घर के सामने की फायरिंग, जान से मारने की धमकी भी दी। राजस्थान के जयपुर में फायरिंग करने वाले 2 युवक गिरफ्तार। गोलीबारी से महिला जख्मी हुई। बाकी साथियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। अमेरिका के ओहायो में नाइट क्लब में फायरिंग हुई। 1 की मौत, 13 घायल। पुलिस ने घेराबंदी की। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारतीय महिला और उसके बेटे की हत्या हो गई। घर में मिला शव। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली थी महिला। आतंक से निपटने के लिए अमेरिका ने इराक को दिए 4 F-16 लड़ाकू विमान। 1 अप्रैल से महंगा होगा इंश्योरेंस। कार, बाइक और हेल्थ इंश्योरेंस का चुकाना होगा 5% ज्यादा प्रीमियम। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस भी महंगा हुआ। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार कार्ड अब जरूरी होगा। बढ़ते फर्जी लाइसेंस पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम है। अक्टूबर से लागू होगा नया नियम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स यानी CBEC का नाम बदलकर CBIC हो जाएगा। GST लागू होने के बाद CBEC की जगह CBIC लेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। पहली पारी में भारतीय टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 248 रन है। ऑस्ट्रेलिया को अब भी 52 रन की बढ़त है। नेथन लायन की स्पिन में फिर फंस गए भारतीय। पारी में अब तक 4 विकेट झटके हैं। ऑस्ट्रेलिया को अब भी 52 रन की बढ़त। चेतेश्वर पुजारा और KL राहुल के बीच दूसरे विकेट के लिए 87 रन की पार्टनरशिप। राहुल ने 60 रन और पुजारा ने 57 रन बनाए। एक टेस्ट सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने चेतेश्वर पुजारा। 1269 रन के साथ कप्तान विराट कोहली और गौतम गंभीर को पीछे छोड़ा। ऑस्ट्रेलियन स्पिनर शेन वॉर्न ने धर्मशाला टेस्ट की पहली पारी में चाइनामैन बॉलर कुलदीप यादव के प्रदर्शन को बताया बेहतरीन। ट्विटर पर लिखा, शानदार बॉलिंग को देखकर खुश हूं। IPL 10 शुरू होने से पहले ही गुजरात लायंस को झटका लगा है। शुरुआती मैचेस में नहीं खेल पाएंगे वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो। चोट से अब तक नहीं उबर पाए हैं। फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग कर मुंबई वापस लौटी कटरीना कैफ। सलमान खान के साथ एक गाने के शूट के लिए गई थी ऑस्ट्रिया। शिमला में एक्टर अनुपम खेर का नया आलीशान आशियाना अपनी मां को तोहफे में दिया घर। अपने नए घर के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए रणबीर कपूर ने गौरी खान का शुक्रिया अदा किया। एक खत लिखा, कहा गौरी के साथ काम करने का अनुभव शानदार रहा। कांस फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लेंगी दीपिका पादुकोण। फिल्म पद्मावती की शूटिंग में बिजी है।